इट इज़ डे 4। यहाँ हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर रहे हैं और हमने यहाँ डिस्कस किया कि भाई जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, सबसे पहले चारों सेंटेंसेस को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है ना, ऑप्शन सुन के हमें देखने हैं। उसके बाद हमें एक लिंक बनाने का ट्राई करना है और हमें लिंक बनाना है एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस, कहाँ पर वो सेंटेंस लिंक कर रहा है, जिससे कि एक जो सीक्वेंस है वो हमें अच्छी तरह से पता चल जाए। दूसरा हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि भाई उसके साथ साथ हमें टाइम का भी हमें ध्यान रखना है, और अगर कोई नाउन हमारी सेंटेंस में है तो नाउन फॉलो करता है प्रोनाउन का, जिससे कि हमें ये कुछ बातें हैं लिंक करते हुए मिलती हैं। अगर कहीं ना कहीं किसी सेंटेंस में कंट्रास्ट नज़र आता है तो कुछ हमारे इस तरह के कंट्रास्ट से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे ऑल दो, हाउएवर, है ना, इन स्पाइट ऑफ। तो ये सारे वर्ड्स हमें एक क्लू देते हैं कि कहीं ना कहीं कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस से रिलेट कर रहा है। आज हम करने वाले हैं 942 नंबर के इस पैसेज को, इस रीअरेंजमेंट को। यहाँ 4 हमें सेंटेंस दिए हुए हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, और कहाँ कैसे करना है, कौन सा करेक्ट है, आप देखिए। और हम करते हैं, थोड़ा सा मैं जूम आउट इसे करूँगी जिससे कि आपको भी साफ साफ नज़र आए। और अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ना है हमें ध्यान से। लिखा है एन एलर्जी इज़ अ रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टू अ सब्सटेंस विच इज़ नॉर्मली हार्मलेस। एन एलर्जी की यहाँ बात हो रही है। एलर्जी इज़ अ रिएक्शन, की ये रिएक्शन है टू ऑफ द इम्यून सिस्टम टू अ सब्सटेंस which is normally harmless। ठीक है। These antibodies then attach themselves to cells which contains histamine which inflames the tissues। ठीक है। तो फिर जो यहाँ पे अटैच करते हैं उन खुद को सेल्स के साथ, और फिर वो इनफ्लेम्स होते हैं, है ना, किस टिश्यूज़ के साथ। ठीक है। आगे लिखा है कि 1/3 ऑफ अस आर अफेक्टेड बाय एन एलर्जी एट सम पॉइंट इन आर लाइफ। कि हम में से हर कोई इस एलर्जी से क्या है, अफेक्टेड होता है। द इम्यून सिस्टम इन एलर्जी sufferers makes antibodies against harmless substances because it believes that to be dangerous। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो एलर्जी सफरर्स है उसके एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करता है अगेंस्ट हार्मलेस सब्सटेंस। चाहे वो हार्मलेस सब्सटेंस है मगर उसके अगेंस्ट भी करता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम बिलीव करता है दैम क्या कहते हैं इसको, एलर्जी को, टू बी डेंजरस, कि भाई खतरनाक है। इस तरह का ये पैसेज दिया हुआ है। और यहाँ हमें बताया भी है या तो डी से स्टार्टिंग हो सकती है, सी से हो सकती है, ए से हो सकती है, पर बी से नहीं हो सकती। खैर, अब बी से नहीं हो सकती तो देखिए बी क्या लिखा है, लिखा है दीज एंटीबॉडीज़, है ना। तो यहाँ देखो कि ये इस वाले बी वाले पॉइंट में एंटीबॉडीज़ की बात की गई है। दीज एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ देन अटैच देमसेल्व्स टू सेल। और यहाँ पे और एंटीबॉडीज़ का जिक्र पहले भी किया हुआ है इस पॉइंट नंबर डी में, क्या कि द इम्यून सिस्टम इन एलर्जी सफरर्स मेक एंटीबॉडीज़ बनाते हैं अगेंस्ट हार्मलेस सब्सटेंसेस बिकॉज इट बिलीव्स टू बी डेंजरस। क्योंकि ये जो इम्यून सिस्टम ये बिलीव करता है कि ये जो एलर्जी है ये डेंजरस हो सकती है, इसलिए एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है। अब यहाँ एंटीबॉडीज़ का जिक्र किया है और लिखा है कि दीज एंटीबॉडीज़ देन अटैच देमसेल्फ टू सेल्स, है ना। तो फिर ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, अटैच कर लेते हैं खुद को सेल्स के साथ, विच कंटेन्स हिस्टामिन, और जो कंटेन करते हैं हिस्टामिन को, विच इनफ्लेम्स द टिश्यूज़, तो वो उन टिश्यूज़ को इनफ्लेम करते हैं, बर्न करने का काम। डी के बाद बी होना चाहिए, डी के बाद बी होना चाहिए। तो देखो डी के बाद बी लिंक कर रहा है। हम अगर अपना ऑप्शन देखें तो हमें डी के बाद बी तो मिल रहा है ना, और किसी और में भी नहीं है। तो जो हमारा एक हमें बड़ा अच्छा सा लिंक हमें यहाँ से डी के बाद बी मिल गया, और फिर सी
इस वाले सेंटेंस की बात करें तो सी के बाद ए है, तो सी से हमारा सेंटेंस 1/3 ऑफ अस हाँ स्टार्ट हो सकता है ना, कि भाई हम में से 1/3 जो है अफेक्टेड होते हैं एलर्जी से, और लाइफ में कभी ना कहीं, और आगे का है एन एलर्जी इज़ अ रिएक्शन, और फिर एलर्जी क्या है, एलर्जी की बात यहाँ की है सी वाले में, और फिर एलर्जी के बारे में ये हमें बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ढूंढ लिया कि ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ये पूरी तरह से करेक्ट है। देखो डी से हम स्टार्ट कैसे कर लेंगे, यहाँ इम्यून सिस्टम इन एलर्जी सफरर्स मेक्स एंटीबॉडीज़, तो कहीं ना कहीं जब हम पूरे सेंटेंस इनको पैसेज को पढ़ रहे हैं, इन चारों ऑप्शंस को पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद डी से तो शुरुआत नहीं हो रही है ना, सी से शुरुआत हो रही है, मगर डी के बाद ए नहीं है क्योंकि लिंक नहीं कर रहा है, और ए सी बी डी भी नहीं है, ए के बाद सी नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो 3 है। तो क्योंकि ये लिंक कर रहा है इसीलिए ये करेक्ट होने के इसके ज़्यादा चांसेस हैं, और करेक्ट होने के क्या, करेक्ट ही है ये। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट जो हमारा पैसेज ये रीअरेंजमेंट है, तो 4 यहाँ पे सेंटेंस हमें दिए गए हैं PQRS, ये ABCD करके दिए हैं। लिखा है ही वेंट अप टू द किंग बोर्ड एंड प्रेजेंटेड अ वेलवेट किस, कि वह गया किंग के पास, झुका और उसने वेलवेट किस प्रेजेंट किया, गिफ्ट में दिया। द किंग इनवाइटेड मैन टू मेक देयर प्रेजेंटेशंस, और किंग ने इनवाइट किया लोगों को उनका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, उसके लिए, है ना। द कोर्ट रूम वॉज पैक्ड विद पीपल, और जो कोर्ट रूम था पूरी तरह से भरा हुआ था लोगों से। कृष्ण कुमार वॉज द फर्स्ट टू कम फॉरवर्ड, और कृष्ण कुमार पहले थे जो पहले आए। तो सी डी और ए से शुरुआत है हमारे इस, अब हमने यहाँ पे ऑप्शन देख लिए हैं कहाँ क्या हो सकता है। ये हो सकता है कि बी से स्टार्ट हो, द किंग इनवाइटेड द मैन टू मेक देयर प्रेजेंटेशन, और कोर्ट रूम वॉज पैक्ड, ये दोनों ही फ्री हैं, है ना। अब पहले तो शायद यही होगा कि प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया, उसके बाद कोर्ट रूम भर गया, मगर यहाँ हमें एक चीज़ मिल रही है देखने के लिए, सिर्फ एकमात्र प्रॉपर नाउन हमें देखने के लिए मिला है, वो कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार वॉज द फर्स्ट टू कम फॉरवर्ड, आगे आने वाला पहले था, और फिर इस कृष्ण कुमार के ही बारे में यहाँ ही दिया हुआ है। और दूसरा हमें ये तो प्रॉपर नाउन मिल गया, कॉमन नाउन द किंग है, और यहाँ पर किंग के लिए ही नहीं आया, किंग तो यहाँ देखो यहाँ पर भी है, तो इस कृष्ण कुमार के लिए ही आया है। तो डी के बाद ए आना चाहिए, डी के बाद ए आना चाहिए, ये हम ऑप्शन देखते हैं। तो हमारे पास डी के बाद ए तो है, और डी के बाद ए है, और यहाँ पर भी डी के बाद ए है, मगर अब हमें ये देखना है कि डी के बाद ए लास्ट में आएगा या पहले आएगा या सी के बाद आएगा, है ना। तो अब इन दोनों सेंटेंस की बात है कि द किंग इनवाइटेड द मैन टू मेक देयर प्रेजेंटेशन और द कोर्ट रूम वॉज पैक्ड विद, अगर हम यहाँ देखें कि भाई फिर क्या हुआ, सबसे पहले इनवाइट करने का, फिर कोर्ट रूम भर गया और कृष्ण कुमार पहला था, तो ये एक सीक्वेंस, एक लिंक बन रहा है। ऐसा नहीं होगा कि पहले कृष्ण कुमार आया, फिर उसने इनवाइट क्या कहते हैं वो अपना प्रेजेंट दिया, उसके बाद किंग ने इनवाइट किया और फिर कोर्ट रूम भर गया, ऐसा सीक्वेंस नहीं होगा, फिर तो कहानी उल्टी चली जाएगी, है ना। सी के बाद डी ए हो, द कोर्ट रूम वॉज प्रेजेंटेड, तो फिर हमारा बी लास्ट में आएगा क्या, इन्विटेशन लास्ट में कैसे आ जाएगा, है ना। तो ये सीक्वेंस भी हमें नहीं मिल रहा, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट हेयर। तो ये छोटी छोटी सी अप्रोच है एसएससी में, बीपीएससी में, है ना, और अन्य डीएसएस भी इस तरह की एग्ज़ाम जो है जहाँ पर सेंटेंस रीअरेंजमेंट आते हैं, इस तरह से हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो हमारा जो है इसमें टाइम भी लगता है, मगर क्योंकि हमें समझना भी है, अंडरस्टैंडिंग में होनी है, इसलिए प्रैक्टिस इसके लिए मस्ट है। बने रहिए मेरे साथ, करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। कैसा लगा आपको ज़रूर आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।